बीजेपी जेजेपी में आई दरार, अब क्या करेंगे दुष्यंत चौटाला, जानेंगे आज की वीडियो में। जी हाँ दोस्तों, जननायक जनता पार्टी का गठन साल 2018 में हुआ था। 2019 के हरियाणा विधानसभा चुनाव में जसपा किंग मेकर बनी। 90 सीटों वाली विधानसभा में जसपा ने 10 सीटें जीती थी। साथ ही आपको बता दें कि हरियाणा की राजनीति ने मंगलवार को करवट ले ली है, जहां दुष्यंत चौटाला की जननायक जनता पार्टी ने एनडीए से अलग होने का फैसला किया। वहीं भाजपा ने राज्य में अपना नेतृत्व परिवर्तन किया। मनोहर लाल खट्टर की जगह प्रदेश अध्यक्ष नायब सिंह सैनी हरियाणा के नए मुख्यमंत्री बना दिए गए। एनडीए से नाता तोड़ने के बाद जसपा में टूट की आशंका जताई जा रही है। बुधवार को नवगठित सरकार ने बहुमत परीक्षण पास कर लिया। इस दौरान खबरें हैं कि जसपा के कुछ विधायक बहुमत परीक्षण में शामिल हो गए, जबकि पार्टी ने अपने व्हिप जारी करके इसे दूर रहने को कहा था। साथ ही आपको बता दें कि इन घटनाक्रमों के बाद कई अहम सवाल खड़े हो रहे हैं, और वो कौन से सवाल हैं, क्या सवाल हैं, हम इस वीडियो में पूरा जानेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं कि आखिरकार जसपा का इतिहास क्या है। तो दोस्तों, पार्टी एनडीए का हिस्सा कब बनी, भाजपा से राह क्यों अलग हुई, पार्टी में टूट की आशंका क्यों जताई जा रही है, और इसके साथ ही अब दुष्यंत चौटाला का अगला कदम क्या होगा, इन सभी सवालों के जवाब हम आज की इस वीडियो में जानेंगे। सभी सवालों के जवाब पाने के लिए वीडियो को स्किप किए बिना लगातार देखें, पूरी देखें। तो दोस्तों, कैसे बनी जननायक जनता पार्टी, सबसे पहले इस बात पर नजर डालते हैं। तो दोस्तों, जननायक जनता पार्टी का गठन 9 दिसंबर 2018 को हुआ था। दुष्यंत चौटाला ने इंडियन नेशनल लोकदल, जिसे इनेलो और ताऊ की पार्टी भी कहा जाता है, उससे अलग होकर नई पार्टी का गठन किया था। पार्टी के गठन के पीछे चौटाला परिवार की सियासी लड़ाई रही थी। दोस्तों, आपको बता दें कि दरअसल सांसद रह चुके दुष्यंत चौटाला चौधरी देवलाल के परिवार से हैं। चौधरी देवलाल के बेटे हैं ओम प्रकाश चौटाला। ओम प्रकाश चौटाला के दो बेटे हैं, अजय चौटाला और अभय चौटाला। अभय चौटाला से छिड़ी सियासी रार के दौर, उसके बाद अजय चौटाला के बेटे दुष्यंत चौटाला ने जननायक जनता पार्टी का गठन किया था। इसके साथ ही आपको बता दें कि दोस्तों, दुष्यंत चौटाला के नेतृत्व में बनी जननायक जनता पार्टी ने अपना पहला औपचारिक चुनाव लोकसभा चुनाव के तौर पर लड़ा था। जसपा ने आम आदमी पार्टी के साथ मिलकर यह चुनाव लड़ा था। जसपा ने 7 और आप ने 3 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे। हालांकि बीते लोकसभा चुनाव में जसपा को कामयाबी नहीं मिली। कुछ ही महीनों बाद हरियाणा में विधानसभा के चुनाव हुए। इस चुनाव में जननायक जनता पार्टी ने अच्छा प्रदर्शन किया और पार्टी ने 90 में से 87 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे और जसपा के 10 उम्मीदवार जीतकर इस विधानसभा में पहुंचे। इसके साथ ही दोस्तों, आपको बता दें कि सत्ताधारी भाजपा को नुकसान हुआ, वह बहुमत के आंकड़े से चूक गई। सभी 90 सीटों पर लड़ी भाजपा को 40 सीटों पर जीत मिली। विधानसभा में बहुमत के लिए 40 सीटों पर जीत जरूरी थी। ऐसे में भाजपा बहुमत के आंकड़े से 6 सीटें कम जीत सकी। चुनाव के बाद 10 सीटों वाले जसपा के साथ भाजपा ने गठबंधन किया और राज्य की सत्ता में वापसी की। दोस्तों, इस चुनाव में कांग्रेस ने 31 सीटें जीती थी और यह मुख्य विपक्षी पार्टी बनी। दोस्तों, 7 निर्दलीय, इनेलो 1 और हरियाणा लोकहित पार्टी को 1 सीट पर जीत मिली थी। वहीं भाजपा जसपा सरकार के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर बने। इसके साथ ही जसपा की तरफ से दुष्यंत चौटाला राज्य के उप मुख्यमंत्री बने। दोस्तों, अब आगे जानते हैं कि आखिरकार क्यों भाजपा और जसपा का गठबंधन टूट गया। दोस्तों, आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा और जसपा के बीच सीट बंटवारे को लेकर बातचीत चल रही थी।
भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और जजपा नेता दुष्यंत चौटाला के बीच सीट बंटवारे को लेकर सोमवार को 45 मिनट तक बातचीत हुई। ऐसा कहा जा रहा है कि बैठक में जजपा ने भिवानी, महेंद्रगढ़ और हिसार लोकसभा सीट की मांग की थी। हिसार सीट पर कांग्रेस ने भाजपा में आए कुलदीप बिश्नोई की भी दावेदारी की थी। बताया जा रहा है कि वो यहां पर अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। ऐसे में भाजपा यह सीट जजपा को देने के पक्ष में नहीं थी। वहीं भिवानी सीट पर भी भाजपा खुद को मजबूत मान रही है। यह सीट भी पार्टी जजपा को देने के पक्ष में नहीं थी। चर्चा के मुताबिक अगर बात करें तो जजपा की 2 सीटों की मांग पर भाजपा केवल 1 सीट देने को तैयार थी। वहीं सूत्रों से मिली खबर के मुताबिक भाजपा की ओर से जजपा को कुरुक्षेत्र सीट ऑफर की गई थी। इसके बाद दोनों के बीच बातचीत पटरी से उतर गई। दोस्तों, आपको बता दें कि दरअसल 10 लोकसभा सीटों वाले इस राज्य में भाजपा को साल 2019 में सभी 10 सीटों पर जीत मिली थी। ऐसे में पार्टी किसी और दल को बहुत अधिक सीटें देने के पक्ष में बिल्कुल भी नहीं थी। वहीं आपको बता दें कि साल 2019 में गठबंधन बनने के बाद से कई बार भाजपा और जजपा के बीच मतभेद के संकेत मिलने शुरू हो रहे थे। आपको बता दें कि पिछले साल नूंह में हिंसा के लिए तत्कालीन उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने आयोजकों को ही इसके लिए जिम्मेदार ठहराया था। वहीं चौटाला का कहना था कि आयोजकों ने जिला प्रशासन और भीड़ को लेकर पूरी जानकारी नहीं दी। उसकी वजह से ही यह घटना घटित हुई। मोनू मानेसर का नाम लिए बगैर दुष्यंत ने यह भी कहा था कि अराजक तत्वों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। उसका किसी पार्टी से जुड़ाव नहीं देखा जाना चाहिए। दोस्तों, साल 2024 लोकसभा चुनाव के लिए जजपा की योजनाओं ने यह संकेत दिया था कि गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं है। इससे पहले भाजपा नेता और गृह मंत्री अमित शाह ने पिछले साल सिरसा में एक रैली में कहा था कि हरियाणा की सभी 10 सीटों पर कमल खिलाना है। इसके बाद दुष्यंत ने कहा था कि जजपा सभी 10 लोकसभा सीटों पर भी चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। दोस्तों, आइए अब जानते हैं कि आखिरकार जजपा में इस टूट का जो बीच में दरार आई है बीजेपी और जेजेपी के बीच में, उसका क्या डर है। तो दोस्तों, हरियाणा में मंगलवार को नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में नई सरकार बनी। बुधवार को विधानसभा के 1 दिवसीय सत्र में सरकार का बहुमत परीक्षण हुआ। सदन में रखे गए विश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान जजपा के कुछ विधायक भी आए, जबकि पार्टी की ओर से व्हिप जारी करके विधायकों को बहुमत परीक्षण के से अनुपस्थित रहने को कहा गया था। दोस्तों, इस दौरान अगर बात करें तो सदन में विश्वास मत की वोटिंग से पहले जजपा विधायक जोगीराम सिहाग, देवेंद्र बबली, राम कुमार गौतम, रामनिवास सुरजाखेड़ा, ईश्वर सिंह भी बाहर चले गए। दोस्तों, आज की इस वीडियो में जो मुख्य बात है कि आखिरकार अब दुष्यंत चौटाला का अगला कदम क्या होगा, तो वो हम जान लेते हैं, क्योंकि पूरे हरियाणा वासियों की निगाहें उनके अगले कदम पर टिकी हुई हैं कि आखिरकार उनकी ओर से अगला कदम क्या उठाया जाएगा। तो दोस्तों, सबकी निगाहें दुष्यंत चौटाला के अगले कदम पर टिकी हुई हैं। यह भी दिलचस्प है कि इतना सब कुछ हुआ, लेकिन भाजपा और जजपा ने आधिकारिक रूप से गठबंधन तोड़ने का ऐलान नहीं किया। एक एक्स पोस्ट में दुष्यंत ने हरियाणा के उप मुख्यमंत्री के रूप में प्रदेश की सेवा करने का अवसर देने के लिए हरियाणा की जनता का आभार प्रकट किया। वहीं आपको बता दें कि उन्होंने जनता से अपने संदेश में कहा, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जननायक चौधरी देवीलाल जी के कदमों पर चलते हुए मैं हरियाणा और हरियाणा के लोगों के हितों की रक्षा के लिए सदैव समर्पित रहूंगा। हरियाणा के लोगों की सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा के हमारे प्रयास लगातार जारी रहेंगे। वहीं आपको बता दें कि दुष्यंत ने नई सरकार के गठन पर नायब सैनी को बधाई देते हुए कहा, मुझे पूरा विश्वास है कि गरीब किसान के कल्याण और प्रदेश के विकास की जिन योजनाओं को हमने लागू किया, आप उन्हें आगे बढ़ाते हुए जनहितैषी सरकार चलाएंगे।
साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि मौजूदा परिस्थिति को देखें तो दुष्यंत चौटाला के सामने अभी कई चुनौतियां लगातार खड़ी हुई हैं। सबसे बड़ी चुनौती तो यह है कि जजपा अपने विधायकों को एकजुट रखे, क्योंकि दोस्तों जजपा के 4 से 5 विधायक दुष्यंत चौटाला के द्वारा बुलाई गई पार्टी की एक अहम बैठक में शामिल नहीं हुए थे। दोस्तों ये विधायक भाजपा नेता नायब सैनी के शपथ ग्रहण समारोह में मौजूद थे। साथ ही आपको बता दें दोस्तों कि गठबंधन के भविष्य को लेकर जसपा के हरियाणा अध्यक्ष निशान सिंह ने प्रतिक्रिया भी दी है। निशान सिंह ने कहा, डॉक्टर अजय सिंह चौटाला की अध्यक्षता में पार्टी की एक अहम बैठक हुई है। बैठक में सभी मुद्दों पर चर्चा हुई है। यह निर्णय लिया गया है कि बुधवार को हिसार में संकल्प रैली आयोजित की जाएगी और पार्टी जो भी निर्णय लेगी उसकी जिम्मेदारी रैली में सभी को दी जाएगी। तो दोस्तों जैसा कि पूरे हरियाणा वासियों की निगाहें अब इस बात पर टिकी हुई हैं कि आखिरकार दुष्यंत चौटाला का अगला कदम क्या होगा, वहीं हमारी भी निगाहें उनके इस निर्णय पर टिकी हुई हैं। उनका अगला निर्णय, अंतिम निर्णय, आखिरी निर्णय इस बारे में क्या होगा, इसकी अपडेट जानने के लिए लगातार बने रहें अमर क्रांति में। उनके अगले कदम के साथ फिर आपके सम्मुख प्रकट होऊंगा, आपको आगे की जानकारी दूंगा। तब तक के लिए आप सभी को हाथ जोड़कर इस पंकज कुमार की राम राम।